नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कहानी वाला और मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेके। एक थी चिड़िया। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे में एक बार एक फैक्ट्री लग गई। तो जब फैक्ट्री लगी तो आसपास जो जीव जंतु थे वो प्रभावित होने लगे। वहाँ का जो पानी था, वहाँ की जो ज़मीन थी, वो पोल्यूट होने लगी। तो वहाँ की जो चिड़िया की पॉपुलेशन थी वो कम होने लगी। एक के बाद एक चिड़ियों के परिवार वहाँ से उड़ गए। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो वहीं पर बैठा रहा, क्योंकि उस चिड़िया के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। उसके 2 बच्चे जो थे वो बहुत छोटे थे, वो अभी उड़ नहीं सकते थे। चिड़िया खाना ढूंढने जाती तो सिर्फ जहर ही मिलता। वहाँ के पानी में भी जहर था और खाने में भी। तो एक सुबह चिड़िया ने अपने बच्चों को कहा कि अब माँ को खाना ढूंढने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। लेकिन उसने अपने बच्चों से एक वादा लिया कि कुछ भी हो जाए ये घोंसला छोड़कर नहीं जाना कहीं। तो बच्चे सहम गए। वो कभी भी घंटों के घंटों अपनी माँ से दूर नहीं रहे थे। माँ उड़ गई खाना ढूंढने के लिए। वो उड़ती गई कि कहीं पर तो खाना मिलेगा। उसे दूर कहीं काफ़ी वृक्ष दिखे। जब वो वहाँ पर गई इस आस में कि वहाँ पे उसको कोई फल मिल जाएंगे, कोई कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे खाने के लिए, वहाँ पे उसको दिखे तो इंसान। उसे पता था कि इंसान काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कितने शातिर भी हैं। इंसान जो थे वहाँ पर ताश खेल रहे थे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। उनमें से एक ने चिड़िया को देख लिया तो उसने अपने दोस्तों को कहा कि कोई भी आवाज़ मत करना, रात के खाने का इंतज़ाम हो गया। चिड़िया बिना आवाज़ किए फल खा ही रही थी कि इतने में इंसान ने उसे मार गिराया। उस रात वो चिड़िया को पकाकर खा गए और घोंसले में चिड़िया के बच्चे उसके इंतज़ार में बैठे रहे। सूरज छिपने को आ रहा था कि इतने में ही चिड़िया के बच्चों को एक आवाज़ सुनाई दी। उनमें से एक बच्चा बाहर निकल गया घोंसले से, ये सोचकर कि ये माँ होगी, लेकिन वो माँ नहीं थी, एक बाज था। बाज पूरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। इतने में ही बाज को एक पत्थर लगा। पेड़ के नीचे एक 13 साल का लड़का राजू खड़ा हुआ था, ये सब देख रहा था। तो जब बाज वहाँ से उड़ गया तो राजू पेड़ पर चढ़ गया और घोंसले से उसने दोनों बच्चों को बचा लिया। अब वो बच्चों को बचाकर वो उन बच्चों को अपने घर ले आया, उनको पानी दिया, उनको दाने दिए खाने के लिए। वो अगले दिन फिर से उस वृक्ष के पास गया, ये सोचकर कि शायद बच्चों की माँ आ जाएगी और फिर वो उन बच्चों को वहाँ पर रख देगा, लेकिन माँ नहीं आई। तो वो ऐसे ही 2-3 दिन और गया, लेकिन माँ बिल्कुल नहीं आई। और वो जो शिकारी थे जिन्होंने उस चिड़िया का मीट खाया था, वो उस रात को बीमार पड़ गए। जब अगले दिन सुबह हुई तो उनको ना तो कोई खाना पच रहा था, ना ही पानी। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि जो चिड़िया उन्होंने खाई है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया था जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सुनकर वो रोने लगे। उनके पास अब भगवान के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार हमें बचा ले, हम कभी भी किसी पंछी या पशु का शिकार नहीं करेंगे। भगवान तो दयालु होते हैं। उन्होंने उनकी सुन ली। तो उसके बाद वो ठीक हो गए धीरे धीरे, और उन्होंने उसके बाद कभी भी किसी पंछी या पशु का शिकार नहीं किया। जो चिड़िया के बच्चे थे वो राजू ने गोद ले लिए, और जब वो बड़े हुए तो राजू ने उनको जाने दिया जहाँ पर उनकी किस्मत थी। तो ये थी आज की कहानी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा। और अगली बार आपको मिलता हूँ मैं नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो घंटी जो है वो ऑन कर लीजिए। नमस्कार।